हेलो व्यूअर्स आज जो हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है वॉइसेस, एक्टिव वॉइसेस, पैसिव वॉइसेस। आज हम सिर्फ चेंजेस के बारे में बात करेंगे कि ये हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हम कहाँ और ये हम कैसे चेंज करेंगे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक्टिव वॉइस के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास इस एक्टिव सेंटेंस में तीन चीज़ें हों, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। और जब हम एक्टिव सेंटेंस को चेंज करते हैं तो हमारे पास कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर फर्स्ट ये है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, ये फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल ये है कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। और यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन एवरी टेंस, हर टेंस में जो है हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को इस्तेमाल करते हैं। ब्रदर्स, यूजुअली हम चार टेंसेस की एक्टिव पैसिव नहीं बनाते, वो आगे मैं डिस्कस करूँगा। और एट में चेंज होती है। लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट टेंस जो है कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल, और इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। इसमें हमारे पास कौन से हेल्पिंग वर्ड इस्तेमाल होते हैं, इज, एम, आर प्लस थर्ड वर्ब। रूल वही सेम है, लाइक आई राइट अ लेटर। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ, अ लेटर। तो यह लेटर सिंगुलर है, प्लूरल है, सिंगुलर है, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँगा, रिटन बाय मी। तो यहाँ पर ये पैसिव में चेंज हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी इस्तेमाल करते हैं, वो है एस, एम, आर। दूसरा टेंस हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम यूजुअली ये जो एस, एम, आर है ना, यहाँ पर एस, एम, आर वही अपनी जगह पर आएगा। यहाँ पर हम जस्ट बीइंग का इजाफा करते हैं स्ट्रक्चर में, बीइंग। लाइक के एग्जांपल में, अब आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक खत लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने डिस्कस किया कि एज एम आर थर्ड फॉर्म फॉर्म आएगा, यहाँ पर एज एम आर सेम आएगा, जस्ट यहाँ पर हम बीइंग का इजाफा करेंगे। नाउ इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इसको इस तरह के अ लेटर। आज मैंने रूल में डिस्कस किया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, और हर टेंस में हम थर्ड फॉर्म फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अ लेटर इज बीइंग, जैसे कि मैंने बताया कि एज एम आर अपनी जगह बीइंग का इजाफा होगा, बीइंग रिटन बाय मी। ये तो हो गई, ये दो टेंसेस हो गए, 6 और रह गए हैं। अब यहाँ पर तीसरा टेंस जो मैं डिस्कस करूंगा वो कौन सा है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट को हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट में ऑक्सिलरी जो है वो है हैज और हैव। इसके साथ हम जस्ट बीइंग का इजाफा करते हैं और इसके बाद हम थर्ड वर्ब इस्तेमाल करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक खत लिख चुका हूँ। तो यहाँ पर अ लेटर हैज, यहाँ पर बीइंग का इजाफा आएगा, बीइंग रिटन बाय मी। तो ये 3 टेंसेस हो गए हैं। एक और टेंस रहता है कि उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। वो किस तरह हो, इसलिए कि मैं आपको अब एग्जांपल में बताता हूँ कि उसमें हमारे पास एक यूनिक चीज़ आती है और 2 किस्म के वर्ड हमारे पास आते हैं। लाइक मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ कि आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, मैं एक खत लिख रहा हूँ। तो इसको हम जब चेंज करेंगे, ऑल्दो ये चेंज हो सकता है लेकिन ये गलत है
और लोग इसको चेंज नहीं कर सकते एक चीज़ की बुनियाद पर, वो ये है कि अ लेटर क्या है, सिंगुलर है, हैज़ बीन, और इसके साथ हम एक और बीन का इजाफा करते हैं, वो है अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी। तो इस दो बीइंग की बुनियाद पर हम ये टेंस को मुस्तरद करते हैं और हम कहते हैं कि इस तरह के टेंसेस को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। बस अब हम पास्ट की तरफ जाते हैं कि पास्ट में हमारे पास कौन कौन से टेंसेस हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल पास्ट में हमारे पास, जैसा कि सिंपल प्रेजेंट में एसएमआर है, वहाँ पर हमारे पास वाज वर है। वाज वर के बाद हम थर्ड वर्ब इस्तेमाल करते हैं। लाइक वही एग्जांपल, आई रोट अ लेटर, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, वाज वर है। अ लेटर वाज, क्योंकि ये सिंगुलर है, वाज रिटन बाय मी। तो यहाँ पर सिंपल पास्ट में हमारे पास वाज है। अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो वाज के बाद नॉट लगाए, क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो वाज को पहले लाए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाए। इंतहाई इजी है, जस्ट बात समझने की है। नाउ ये हमारे पास फिफ्थ टेंस है। सिक्स्थ टेंस में हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस है। पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर जो है वो रिमेन सेम होता है। ये वो रूल है कि जस्ट हम इसमें बी का इजाफा करते हैं, जैसा कि हमने अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस में किया था। ये एग्जांपल मैं फिर लेता हूँ कि आई वाज राइटिंग अ लेटर। इसको हम जब चेंज करेंगे तो रूल सेम है, जस्ट ये तीन रूल्स आपने अपने माइंड में याद रखने हैं। अ लेटर क्या है, सिंगुलर है। वाज बीइंग का इजाफा हुआ। रिटन थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड रूल है ऊपर जो मैंने डिस्कस किया कि हर टेंस में थर्ड फॉर्म आएगी, बाय मी। तो ये पास्ट कंटिन्यूस होगा। नेगेटिव वही रूल है, वाज के बाद नॉट। अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहते हो, वाज और वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आना। उम्मीद है कि आपको काफ़ी समझ लगा। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में नीचे एक्सप्लेन किया करें कि इसमें कौन सी मिस्टेक्स है। पास्ट परफेक्ट टेंस को हमारे पास सिर्फ हेड है, हमारे पास सिर्फ हेड है। हेड के साथ हम सिर्फ बीन का इजाफा करते हैं और वही रूल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं। रूल विल बी द सेम, वही पुराना रूल है। वही एग्जांपल, आई हैड रिटन अ लेटर, मैं एक खत लिख चुका था। अ लेटर क्या है, सिंगुलर है। हर एक सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ हेड लगता है। हैड बीन रिटन बाय मी। ये कौन सा, ये 7 नंबर का टेंस है। 8 नंबर के टेंस को हम नहीं बना सकते। वही पुराना रूल है कि जब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं तो हेड बी आता है प्लस बी। ये बी किसके लिए, कि ये निशान है कि जब हम ये शो करें कि ये आईएनजी वर्ब है और ये आईएनजी फॉर्म है। नाउ ब्रदर्स, ये तो पास्ट की बात हो गई। अब हम डिस्कस करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। वही पुराना रूल है कि विल के बाद हम जस्ट क्या इस्तेमाल करते हैं, बी। उसके बाद हम थर्ड फॉर्म वर्ब इस्तेमाल करते हैं। वही पुराना एग्जांपल कि आई विल राइट अ लेटर। इसमें अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जस्ट हम यहाँ पर विल के साथ बी का इजाफा करेंगे और थर्ड फॉर्म और रूल वही सेम है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और थर्ड वर्ब हर टेंस में इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस के हम नहीं बनाते, जो कि हमारे पास 10 नंबर का टेंस है, वो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसको हम क्यों नहीं बना सकते, वो ये है कि फ्यूचर के कंटिन्यूस के साथ हमारे पास विल बी है प्लस बीइंग है। तो ये बीइंग
इंग्लिशमैन को पसंद नहीं आता तो उन्होंने ये कहा कि हम इसको स्किप करते हैं और इसको नहीं बनाते। अब तो क्या चेंज होता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल, आई विल बी राइटिंग अ लेटर, ये एग्जांपल है, चेंज होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अ लेटर विल बी बीइंग, वही बी बीइंग आ गया है यहाँ पर। रिटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय मी, तो यहाँ पर भी ब्रदर्स वही आ गया है कि बी बीइंग के सेंटेंसेस को हम मोस्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसको चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन ये अनकॉमन है और इसको हम चेंज नहीं करते। ना लास्ट हिस्सा जो है इस लेक्चर का वो ये है कि सिर्फ हमारे पास एक टेंसेस, तीन टेंसेस हो गए, एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब जब हम टेंस इस्तेमाल करेंगे वो है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, वो एक पुराना रूल है कि फ्यूचर के साथ हमारे पास जो ऑक्सिलरी है और हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, विल हैव। तो विल हैव प्लस बीइंग का हम इजाफा करते हैं पैसिव वॉइस के लिए और वहाँ पर हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक आई विल हैव रिटन, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, अ लेटर। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। तो यहाँ पर हमारे पास ये टेंस चेंजेबल है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बीइंग का इजाफा नहीं होता। तो ये फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट में हमारे पास विल हैव उसका असल स्ट्रक्चर है, पैसिव में हम यहाँ पर जस्ट बीइंग का इजाफा करते हैं। लास्ट में जो हमारे पास टेंस है वो हम चेंज नहीं कर सकते, वो इसलिए कि उसमें हमारे पास विल हैव बीन आता है रियल स्ट्रक्चर में, और जब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो उस और साथ हम बीइंग का इजाफा करते हैं, तो क्या गलत है। इसके बाद हम थर्ड वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ना कंक्लूजन ये है कि 4 टेंसेस हम बनाते हैं, 4 टेंसेस की पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते और 8 टेंसेस की हम बनाते हैं। ये इंतहाई ईजी है और उन स्टूडेंट्स को कोई मसला नहीं है जो स्ट्रक्चर पे फोकियत रखते हो और जिसको स्ट्रक्चर आता हो। उम्मीद है कि आपको इसमें काफ़ी समझ लगी हुई है। बेसिक है, इसमें मैं एडवांस लेवल पर जाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जब आपका रिस्पांस आना शुरू हो जाए और जब आप रिक्वेस्ट करें कि इसमें से एडवांस लेवल को भी हम बनाएं, लाइक हमारे पास जब 2 सब्जेक्ट होंगे तो हम उसको स्टेट वर्ब को कैसे चेंज कर सकते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस में WH क्वेश्चन को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये अलॉट ऑफ थिंग्स है इसमें। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी समझ लगी होगी। एंड अगर आपको कोई मसला हो इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में नीचे मुझसे सवाल किया करें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।